अब किसी का बाप भी तुम्हें आगे बढ़ने से रोक नहीं सकेगा। तीन बड़ी घटनाएं कर रही हैं आपका इंतजार। ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपके जीवन में एक ऐसा समय शुरू होने जा रहा है जब आपको रोकने के लिए खड़ी की गई बड़ी सी बड़ी दीवार भी कमजोर पड़ने लगेगी। जिन लोगों ने आपकी मेहनत का मजाक बनाया, आपके रास्ते में रुकावटें पैदा की, आपकी योग्यता पर सवाल उठाए और बार बार आपको यह महसूस कराया कि आप जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर सकते, बहुत जल्द उन्हीं लोगों को अपनी आंखों के सामने आपकी सफलता देखनी पड़ सकती है। आपकी खामोशी को कमजोरी समझने वाले लोगों को अब यह समझ आएगा कि आप चुप इसलिए नहीं थे कि आपके अंदर शक्ति नहीं थी, बल्कि आप सही समय और सही अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। आपने जीवन में बहुत कुछ चुपचाप सहा। कई बार अपनों के बीच रहते भी आपने खुद को अकेला महसूस किया। आपने दूसरों की खुशी के लिए अपनी इच्छाओं को पीछे रखा, लोगों की सहायता की, रिश्तों को बचाने के लिए समझौते किए और अपने परिवार की परेशानियां किसी के सामने प्रकट किए बिना स्वयं को संभालने का प्रयास किया। इसके बावजूद कई लोगों ने आपके त्याग और आपकी भावनाओं को नहीं समझा। कुछ लोगों ने आपकी अच्छाई का लाभ उठाया, कुछ लोगों ने जरूरत के समय आपका साथ छोड़ दिया और कुछ लोगों ने आपके लिए आपके किए हुए काम का श्रेय स्वयं भी ले लिया। जब परिस्थितियां धीरे धीरे करवट बदलने वाली हैं, आपके जीवन में तीन बड़ी और अच्छी घटनाओं के संकेत बन रहे हैं। पहली घटना आपके काम, नौकरी, व्यापार और पैसों से जुड़ी हो सकती है। दूसरी घटना आपके प्रेम, विवाह, परिवार और निजी रिश्तों में सुखद परिवर्तन ला सकती है। तीसरी घटना आपके सम्मान, घर, संपत्ति या किसी लंबे समय से अधूरी पड़ी इच्छा की पूर्ति से संबंधित हो सकती है। इन घटनाओं का प्रभाव केवल कुछ समय की खुशी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इनसे आपके भविष्य की दिशा भी बदल सकती है। पिछले कुछ समय से आपका मन बिना किसी स्पष्ट कारण के बेचैन रहा होगा। कभी आपको भविष्य की चिंता सताती होगी, कभी पुरानी घटनाएं याद आकर मन को भारी कर देती होंगी और कभी आपको अचानक ऐसा अनुभव होता होगा कि आपके जीवन में कुछ बड़ा बदलने वाला है। कई बार शरीर थका हुआ होने के बावजूद भी आपका मन शांत नहीं होता। आप रात में लेटने के बाद भी काम, पैसे, परिवार और रिश्ते से जुड़ी बातें सोचते रहते हैं। यह स्थिति केवल नकारात्मकता का संकेत नहीं, कई बार जीवन में बड़े परिवर्तन के आने के पहले मन पुरानी ऊर्जा, पुराने दुख और डर को बाहर निकालते हैं। बहुत जल्द कोई फोन कॉल, संदेश, ईमेल, दस्तावेज, रुका हुआ भुगतान या पुराने संपर्क से जुड़ी खबर सामने आ सकती है। जिस कार्य को लेकर आपने उम्मीद छोड़ दी थी, उसमें अचानक गति आ सकती है। जिस व्यक्ति से उत्तर मिलने की संभावना लगभग समाप्त हो चुकी थी, वही व्यक्ति दोबारा आपसे संपर्क कर सकता है। आपको कोई ऐसा अवसर भी मिल सकता है जिसकी आपने कल्पना तो की, लेकिन आपको विश्वास नहीं था कि यह वास्तव में आपके सामने आएगा। इस समय आपको केवल भाग्य के भरोसे बैठने की गलती नहीं करनी है। परिस्थितियां आपके पक्ष में बन सकती हैं, लेकिन उसका लाभ उठाने के लिए आपको स्वयं कदम उठाना होगा। जो आवेदन अधूरा है उसे पूरा कीजिए। जिस व्यक्ति से जरूरी बात करनी है उसे संपर्क कीजिए। जिस काम की शुरुआत लंबे समय से टाल रहे हैं, उसकी छोटी शुरुआत अभी से कीजिए। सफलता का रास्ता खुल सकता है, लेकिन उस रास्ते पर चलने का साहस आपको स्वयं दिखाना होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। माता रानी की कृपा अपने जीवन और अपने परिवार पर बनाए रखने के लिए वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर दीजिए और कमेंट में सच्चे मन तथा सच्ची श्रद्धा के साथ जय माता दी जरूर लिखिए। इसे लिखते समय अपने मन में अपनी सबसे बड़ी इच्छा को याद कीजिए और माता रानी से प्रार्थना कीजिए कि आपके सभी रुके हुए काम पूरे हों। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिए। पहली बड़ी अच्छी घटना आपके करियर और आर्थिक स्थिति से जुड़ी दिखाई दे रही है। यदि आप नौकरी की तलाश में हैं, यदि आप नौकरी के तलाश में हैं, तो किसी पुराने आवेदन, परिचित व्यक्ति, ऑनलाइन माध्यम या पहले किए गए प्रयास से अवसर मिल सकता है।
जिस स्थान से पहले कोई उत्तर नहीं मिला था, वहां से अचानक बातचीत शुरू हो सकती है। आपका इंटरव्यू, परीक्षा या किसी महत्वपूर्ण मुलाकात का अवसर मिल सकता है। इस बार आपको अपनी योग्यता को कम करके नहीं बताना, अपने अनुभव को, मेहनत और क्षमता के बारे में आत्मविश्वास के साथ बात करनी होगी। नौकरी कर रहे लोगों को नई जिम्मेदारी, विभाग में बदलाव, पदोन्नति या आय बढ़ने का संकेत मिल सकता है। शुरुआत में अतिरिक्त जिम्मेदारी बोझ जैसी लगेगी, लेकिन आगे चलकर यही आपकी पहचान मजबूत कर सकती है। आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके काम पर ध्यान दे सकते हैं। जो लोग अभी तक आपके काम का श्रेय ले रहे थे, उनकी सच्चाई भी सामने आ सकती है। कार्यस्थल पर कार्यस्थल पर कुछ लोग आपकी प्रगति से असहज होंगे, इसलिए जरूरी काम और बातचीत का लिखित प्रमाण सुरक्षित रखिए। व्यापार से जुड़े लोगों को नया ग्राहक, बड़ा ऑर्डर या रुका हुआ भुगतान मिलने की संभावना बन रही है। किसी पुराने ग्राहक से दोबारा संपर्क हो सकता है। ऑनलाइन काम, सोशल मीडिया प्रचार या किसी नए उत्पाद के माध्यम से कमाई का अतिरिक्त रास्ता खुल सकता है। लेकिन किसी के मीठे वादों में आकर जल्दबाजी में निवेश मत कीजिएगा। किसी भी साझेदारी से पहले सामने वाले व्यक्ति के व्यवहार और पिछले काम की जांच जरूर करें। आपके मन में कमाई का कोई नया विचार भी जन्म ले सकता है। यह घर से शुरू होने वाला काम, ऑनलाइन सेवा, छोटा व्यापार या आपके किसी पुराने हुनर से जुड़ा हो सकता है। शुरुआत में परिवार या आसपास के लोग इसे गंभीरता से नहीं लेंगे, लेकिन यदि आप नियमित मेहनत करते हैं तो यही छोटा काम भविष्य में आर्थिक सहायता बन सकता है। हर काम को एक साथ शुरू करने के बजाय किसी एक योजना को चुनकर लगातार आगे बढ़ें। धन आने के साथ खर्च बढ़ने की भी संभावना है। घर की जरूरत, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, वाहन या आवश्यक सामान पर पैसा खर्च हो सकता है। इसलिए आमदनी बढ़ते ही अनावश्यक दिखावे पर खर्च ना करें। छोटा ही सही लेकिन बचत जरूर शुरू करें। आप अपनी आमदनी और भविष्य की योजनाएं हर व्यक्ति को न बताएं। पैसों के मामले में भावनाओं से नहीं, समझदारी से निर्णय लें। दूसरी घटना आपके निजी रिश्तों और प्रेम से जुड़ी हो सकती है। किसी करीबी व्यक्ति के व्यवहार ने आपको गहरी चोट पहुंचाई होगी। आपने बाहर से खुद को मजबूत दिखाया, लेकिन अंदर से आप उस बात को पूरी तरह भुला नहीं पाए। आने वाले समय में उस रिश्ते से जुड़ी सच्चाई स्पष्ट हो सकती है। जिसे बातचीत बंद है, वह व्यक्ति अचानक दोबारा संपर्क कर सकता है और अपनी गलती को स्वीकार करने का प्रयास कर सकता है। लेकिन हर लौटने वाला व्यक्ति आपके जीवन में दोबारा स्थान पाने के योग्य नहीं होता। केवल मीठी बातें सुनकर तुरंत विश्वास मत कीजिए। यह देखिए कि सामने वाला व्यक्ति व्यवहार में वास्तव में बदलाव आया था या केवल अकेलेपन या जरूरत के कारण वापस आया है। प्रेम में क्षमा करना अच्छी बात है, लेकिन बार बार अपमान सहना प्रेम नहीं कहलाता। अपने आत्मसम्मान को बचाना बहुत जरूरी होगा। वैवाहिक लोगों के बीच पैसों, परिवार, बच्चों या समय न देने के कारण तनाव हो सकता है। शांत बातचीत से यह तनाव कम हो सकता है। किसी तीसरे व्यक्ति की बात सुनकर अपने साथी पर शक मत कीजिए। पहले सीधी बातचीत कीजिए। कई बार छोटी सी गलतफहमी बड़े विवाद का रूप ले सकती है। सामने वाले की बात को बिना बीच में रोके सुनने से संबंध सुधर सकते हैं। अविवाहित लोगों के जीवन में किसी नए व्यक्ति का प्रवेश हो सकता है। यह मुलाकात काम, पढ़ाई, रिश्तेदारी, यात्रा या ऑनलाइन माध्यम से हो सकती है। शुरुआत साधारण बातचीत से होगी, लेकिन धीरे धीरे भावनात्मक जुड़ाव बढ़ सकता है। रिश्तों को लेकर जल्दबाजी ना करें। सामने वाले के स्वभाव, संस्कार और जिम्मेदारी निभाने की क्षमता को समझने के बाद भी कोई बड़ा फैसला ले। तीसरी बड़ी अच्छी घटना परिवार और सामाजिक सम्मान से जुड़ी दिखाई दे रही है। घर में विवाह, नई नौकरी, शिक्षा, संतान, वाहन, मकान या किसी मांगलिक कार्य की चर्चा शुरू हो सकती है। परिवार के किसी सदस्य की सफलता से पूरे घर का वातावरण बदल सकता है। लंबे समय से चला आ रहा कोई विवाद भी कम हो सकता है। किसी बुजुर्ग की सलाह आपके बहुत काम आएगी, इसलिए उनसे बात को बिना समझे अस्वीकार मत करना। समाज और रिश्तेदारी में आपका सम्मान बढ़ सकता है। जिन लोगों ने पहले आपको कम समझा था,
वही लोग आपसे सलाह मांग सकते हैं। आपके किसी काम या निर्णय की प्रशंसा हो सकती है, लेकिन सफलता मिलने के बाद घमंड न करें। कठिन समय में जिन लोगों ने आपका साथ दिया, उन्हें कभी मत भूलिएगा। मानसिक थकान और स्वास्थ्य को भी नजरअंदाज न करें। देर रात तक मोबाइल चलाना, समय पर भोजन न करना और हर समय चिंता करते रहना शरीर को कमजोर कर सकता है। सुबह कुछ समय खुली हवा में बैठें, हल्की सैर करें और पर्याप्त पानी पिएं। किसी पुरानी स्वास्थ्य समस्या को केवल घरेलू उपायों के भरोसे मत छोड़िए। आवश्यकता पड़ने पर योग्य चिकित्सक की सलाह जरूर लें। रविवार की शाम श्रद्धा के साथ सरसों के तेल का दीपक जलाकर अपनी परेशानियों से मुक्ति की प्रार्थना कर सकते हैं। सुबह स्नान के बाद ओम शन सनश्चराय नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। मंगलवार या शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना भी शुभ होगा। घर के मुख्य द्वार को साफ रखें और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन या अपनी क्षमता के अनुसार सहायता दें। याद रखिए, आपका कठिन समय हमेशा रहने वाला नहीं। आपने जितनी परीक्षाएं दी, उन्होंने आपको कमजोर नहीं बल्कि पहले से अधिक समझदार और मजबूत बनाया। अब एक घटना आपकी आर्थिक स्थिति सुधार सकती है, दूसरी आपके दिल को सुकून दे सकती है और तीसरी आपको परिवार तथा समाज में सम्मान दिला सकती है। अब आपको दूसरों की नकारात्मक बातों से डरकर पीछे नहीं हटना है। आपकी मेहनत, आपका आत्मविश्वास और ईश्वर का आशीर्वाद जब एक साथ मिलेंगे, तब सच में किसी का बाप भी आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकेगा। कमेंट में सच्चे मन से लिखिए, जय माता दी, मेरा अच्छा समय शुरू हो। माता रानी आपके जीवन में सभी परेशानियां दूर करे, आपके रुके हुए कार्य पूरे करे और आपके घर में सुख शांति और समृद्धि बनाए रखिए। जय माता दी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।